नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत ही मेहरबान रहम फरमाने वाली पाक ज़ात है और जिसके कब्ज़े में कुल्लो कायनात का रिज़्क़ और जान है। सबसे पहले हमेशा की तरह मैं अपने अदारे में काम करने वाले, अपने PTCL में काम करने वाले हर एम्प्लॉइज़ के लिए दुआगो हूँ। अल्लाह पाक सबको अपने घरों में खुश व आबाद रखे और अपने घरों में ढेर सारी खुशियाँ नसीब फरमाए। अल्लाह पाक मेरी PTCL कंपनी को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। अल्लाह पाक मेरे वसीले को हमेशा खुश व आबाद रखे, आमीन अल्लाह आमीन। मैं आपका भाई चौधरी शम्स सियालकोट रीजन से और शम्स परवेज़ मेरे साथ छोटा भाई बैठा हुआ है। सबसे पहले मैं अपने जो फील्ड में काम करते हैं मेरे दोस्त भाई CSR TPI कोई भी एम्प्लॉइज़ जो PTCL का हिस्सा हैं और वो फील्ड में काम करते हैं, उनसे मेरी ख़ुसूसी गुजारिश है कि ये जो मौसम शुरू हुआ है, बारिशों का सिलसिला जारी है, इसमें सबसे पहले आप अपनी सेफ्टी को ज़रूर मद्देनज़र रखा करें। मैंने सुबह एक पोस्ट को अपलोड भी किया था अपने अल्फाज में लिखते हुए कि सबसे पहले आपने अपनी सेफ्टी को मद्देनज़र रखना है, क्योंकि आपकी वजह से ही हम खुश हैं, आपकी वजह से ही हमारी ज़िंदगी है। तो बात मैं आज करूँगा जो मेरी मुख्तसर सी बात होगी, सुनिएगा ज़रूर। PTCL यूनियन एक्टिविटी, रेफरेंडम PTCL यूनियन लीडर ऑन। मैं पहले भी या मेरे जो करीबी दोस्त मुझे जानते हैं या मुझसे वाकिफ़ हैं, मैं PTCL में बतौर TPI काम करता हूँ, फील्ड में काम करता हूँ। मैं कोई लीडर नहीं हूँ। मैं जो मेरे वर्कर्स भाई हैं उनका साथी हूँ, उनका दोस्त हूँ। तो सबके लिए दुआ गो। कल हमारा एक PTCL के हवाले से हमारा एक केस था हमारी मुअज़्ज़ज़ अदालत NIRC इस्लामाबाद में रेफरेंडम के हवाले से। मैं इससे पहले मैं और तारक गोंदल साहब, आपने वो भी हमारी सोशल मीडिया पे पोस्ट वायरल देखी होगी कि हम 13 जून को, क्योंकि 14 जून को वर्कर इत्तेहाद फेडरेशन जो CBA थी PTCL की, उसका आखिरी दिन था। 13 जून को मैं और तारक गोंदल साहब वहाँ पे गए। हमारे साथ हमारे एक बुज़ुर्ग रहनुमा चौधरी लियाकत साहब भी शामिल थे। तो वहाँ पे हमने केस दायर किया कि वर्कर इत्तेहाद फेडरेशन का टंडोरा ख़त्म हो चुका है, लिहाजा अब रेफरेंडम करवाया जाए थ्रू प्रॉपर चैनल। हमने वो एप्लीकेशन दायर की। उसके बाद हमने खाना वगैरह भी खाया। हमारे एक बड़े भाई हैं मिलन निसार वसीम मनाज साहब, उनसे भी हमारी मुलाकात हुई, अच्छी गपशप हुई। वहाँ पे और भी दोस्त तशरीफ़ माँ उनके घर में, बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई। तो कल NIRC इस्लामाबाद ने फिर एक चंद दिन बाद एक लेटर इशू किया जिसमें लिखा गया कि आपने 5 जुलाई को 2022 को आपने फ़लाँ वक्त यहाँ पे तशरीफ़ लाना है। तो हमारे तारक गोंदल साहब भी गए और भी दोस्त गए, काफ़ी यूनियंस के। तो जब वो अपने NIRC में जो भी बातचीत हुई, वहाँ पे मौजूद हमारे PTCL के यूनियन लीडरान एम्प्लॉइज़ वहाँ पे मौजूद थे। तो अभी मुअज़्ज़ज़ अदालत की उनकी जानिब से कोई लेटर इशू नहीं हुआ था कि ये अमल दरामद हो रहा है या ये करना है, या उनकी वजह से कोई हुक्मनामा जारी नहीं हुआ था। तो हमारी PTCL की एक नामुकम्मल यूनियन
जो फेडरेशन का हिस्सा थी, लेकिन वर्कर इत्तेहाद फेडरेशन ने शायद उनको वर्कर काज के लिए अच्छा ना समझा और उनको अपने से अलहदा कर दिया। उन्होंने हमारे ग्रुप लीडर तारक गोंदल साहब, उनके मतलब भी काफ़ी कुछ लिखा, लेकिन मैंने तारक गोंदल साहब को बोला कि तारक गोंदल साहब, हमने किसी ज़ात पे, कंपनी लाइन स्टाफ यूनियन ने किसी की ज़ात पर कीचड़ नहीं उछालना, हमने किसी की ज़ात को बुरा नहीं कहना। तो वक्त का इंतज़ार करें, इंशाअल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। आप देख चुके होंगे कि तारक गोंदल साहब ने, हमारे ग्रुप लीडर ने, हमारे यूनियन लीडर ने, हमारे जो प्रेसिडेंट हैं कंपनी लाइन स्टाफ यूनियन के, उन्होंने कोई भी ऐसी बात नहीं की। आज उन्होंने को मैंने कहा कि वक्त का इंतज़ार करें। आज लेटर इशू हुआ जो सोशल मीडिया पे वायरल भी है। तो यहाँ पे मैं अल्फाज को थोड़ा सा तब्दील करता हूँ कि सुनने में आ रहा है, सुनता रहा हूँ, झूठ के पाँव नहीं होते, लेकिन उस यूनियन, उस ग्रुप के मुताबिक झूठ के पाँव होते हैं। हमारे मुताबिक नहीं होते, लेकिन उनके मुताबिक झूठ के पाँव होते हैं। देखें, उन्होंने सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ जी तारक गोंदल को ये कर दिया, फ़लाँ कर दिया, उसकी जो उसने एप्लीकेशन दी हुई थी वो कैंसिल हो गई, हमने वो अपना एक भाई वकील को खड़ा किया और उसने जेरा की, और वो फ़लाँ हमारी यूनियन ने, नाम नहीं मैं लूँगा क्योंकि सब दोस्तों को पता होगा, हमने किसी की ज़ात पे कीचड़ नहीं उछालना। समझ तो आप सब गए भाई गए होंगे, ज़ाहिर है आप PTCL फैमिली का एक हिस्सा हैं। आखिर में मैं इंशाल्लाह नाम लूँगा। मैं हमेशा उनकी इज़्ज़त करता हूँ, इज़्ज़त करता रहूँगा, लेकिन जब वो अपने साथ चलने वालों को इस चीज़ के बारे में नहीं बताएंगे तो वो ख़ुद भी गंदा होंगे, उनके इर्द गिर्द रहने वाले मुख्तलिफ़ डिवीजन्स में, रीजन्स में रहने वाले उनके दोस्त भाई भी गंदे होंगे। उनको चाहिए था कि वक्त का इंतज़ार करें। अलबत्ता उन्होंने ख़ुद भी वो पोस्ट वायरल की अपनी ID से, जो बिल्कुल ही झूठ पर मबनी, और आज वो झूठ सामने आ गया। आज जो हमारी NIRC इस्लामाबाद मुअज़्ज़ज़ अदालत से जो लेटर इशू है, नीचे सबसे नीचे देखें लिखा हुआ है, पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन कंपनी लाइन स्टाफ यूनियन ने, नीचे लिखें, ऊपर तमाम यूनियंस को लेटर इशू हुए हैं, मुतल्लिका PTCL मैनेजमेंट को भी लेटर इशू हुआ है, और नीचे हमारी जो यूनियंस है उसका पैरा नीचे लिखा हुआ है, गौर के पढ़ सकते हैं आप। इससे ये साबित हुआ कि आप कल सब कुछ झूठ बोल रहे थे, जिसका आपको बहुत ज़्यादा, मैं नहीं समझता कि आपको नुकसान हुआ होगा, क्योंकि अगर आप ये चीज़ समझते कि आपको नुकसान हो रहा है तो आप पहले भी अपने आप को तब्दील कर सकते थे। तो आपने अपना खुद का नुकसान किया। हम नहीं कह रहे कि आपने झूठ बोला, आप अपने आप को खुद साबित किया कि आपने झूठ बोला और आपने हमेशा वर्कर्स काज का नुकसान किया। फिर उसके बाद आपने लिखा जी तारक गोंदल साहब, हाफिज़ लुत्फ़ुल्लाह साहब, वसीम मनाज साहब, वर्कर्स महालफ ग्रुप गठ जोड़ बेनकाब। मेरे भाई PTCL में कोई अगर तो नई अपॉइंटमेंट हुई है, कोई नई हमारे भाई भर्ती हुए हैं जिनको वोट का हक मिल रहा हो, तो फिर बताएं। जिनको आपके बारे में नहीं पता या हमारे बारे में नहीं पता, या 3 साल के इस गुजरे हुए टंडोर के बारे में नहीं पता, तो फिर आप बताएं। या उन लोगों को आप समझाएं जो पहले मैंने बोला है कि जो नए भर्ती हुए हैं, जिनको अभी पता चलना है कि हम कौन हैं, वर्कर इत्तेहाद फेडरेशन कौन है, एम्प्लॉइज़ यूनियन कौन है, मुत्तहदा वर्कर अलायंस कौन है। और भाई हमारे PTCL से 3 साल से कुछ हमारे दोस्त, अल्लाह उनकी मफ़रत करे, वो फ़ाप आ चुके हैं, दुनिया से रुखसत चले हो गए हैं, कुछ बेचारे रिटायर्ड हो गए हैं। अल्लाह पाक उनकी अगली जो ज़िंदगी है उनमें आसानियाँ पैदा करें और खुशियाँ उनको दें। कम हुए हैं, ज़्यादा नहीं हुए। तो आप क्यों झूठ बोलकर अपने आप को और अपने आप को छोड़ें, अपने साथ जो हमारे जो भाई हैं आपके साथ चल रहे हैं, दाएं बाएं घूमते फिरते हैं या मुख्तलिफ डिवीजन्स में या रीजन में, क्यों उनको गंदा कर रहे हैं?
آپ اپنے آپ کو درست کریں. آپ کی ایکٹیویٹی ہم 3 سال سے جانتے ہیں کیونکہ ہم بھی پی ٹی سی ایل کا حصہ ہیں. آپ کے اوپر جو آپ کے ورکر اتحاد فاؤنڈیشن کے جن کے ساتھ آپ نے ریفرنڈم لڑا تھا، جنہوں نے آپ کو اپنے سے علیحدہ کر دیا، تو آپ تو بھائی اپنے گھر کے بھی نہیں رہے، آپ کے گھر والوں نے آپ کو تسلیم نہیں کیا، تو آپ ہمارے متعلق ایسی ویسی پوسٹیں اپلوڈ کریں گے جو جھوٹ پہ مبنی ہوں گی. کمپنی لائن سٹاف یونین کے متعلق ایسی پوسٹیں اپلوڈ کریں گے جو بالکل جھوٹ پہ مبنی ہوں گی. تو ظاہر سی بات ہے، ہم نے خاموشی تو نہیں اختیار کرنی، ہم نے بھی ورکرز کو بتانا ہے آپ کے متعلق کہ آپ بالکل ہی ہر دور میں جھوٹ بولتے آ رہے ہیں. تو ہر ورکرز کو پتہ ہے کہ کیا چل رہا ہے، کیا نہیں چل رہا، کیا آپ نے کمپنی ملازمین کو سہولتیں لے کر دیں اور کیا نقصان کیا. تو ایک آپ نے یہ بھی پوسٹ اپلوڈ کی کہ اب ان کو پکڑ کے ورکرز کی عدالت میں لائیں گے. بھائی پکڑیں گے تو ہم آپ کو، جب آپ اسٹیج پر تقریر کریں گے نا کھڑے ہو کے، تو ہم چیئرز پہ بیٹھے ہوں گے، ہم اسٹیج پہ نہیں بیٹھے ہوں گے، ہم چیئرز پہ بیٹھے ہوں گے، وہاں آپ سے سوال کریں گے انشاءاللہ. اور جہاں جہاں آپ جائیں گے، پی ٹی سی ایل کا حصہ ہیں، ہم پابندی تو نہیں لگا سکتے نا، ہم وہاں پہ بیٹھ کے آپ سے سوال کریں گے. تیار رہیے گا انشاءاللہ. تو میرے پی ٹی سی ایل ورکرز، میرے بھائیوں سے خصوصی گزارش ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ ان کا ساتھ دیں یا ہمارا دیں یا فلاں کریں، اس طرح کریں، لیکن جو بھی میرا پی ٹی سی ایل فیملی ممبرز، جو بھی پی ٹی سی ایل کا حصہ ہے، اس کو خدارہ اتنا تو سوچ رکھتا ہے، وہ اتنا تو سوچے کہ یار یہ پی ٹی سی ایل میں چل کیا رہا ہے. کچھ تو ورکرز ان سے پوچھے، چند ایک کارے خاصوں کو ساتھ لے کے سوشل میڈیا پہ ایکٹیویٹیز اور ذاتیات پر کیچڑ اچھالنا، یہ ان کی تنظیم کا حصہ ہے، ان کی یونین کا حصہ ہے. ہمارے ایک بزرگ ہیں، بہت ہی اچھے بھائی ہیں، انہوں نے ہمیشہ ورکرز کے لیے لکھا ہے، اکرم صاحب، محمد اکرم صاحب، جن کا تعلق لاہور سے ہے. ان کے ایک سوشل میڈیا اینکرز، انہوں نے ان کو عہدہ دیا ہوا ہے، جی یہ سوشل میڈیا ایکٹیویٹی کرتے ہیں وہ اپنی یونین کا. ایک میسنجر گروپ میں اس بھائی نے ہمارے جو بزرگ رہنما ہیں، ہمارے بزرگ بڑے بھائی محمد اکرم صاحب کی، یار اتنا ان کی ذات پر، ذات کو چھوڑ کے ان کی جو گھر تک ان کی ذات پر کیچڑ اچھالنا شروع کر دیا. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ وہ کسی کا، ورکرز کا یا کسی بھی امپلائیز کا وہ کو حق لے کر دے سکیں ہوں گے. جو کسی کی ذات پر دیکھیں، ہم نے کبھی بھی کسی کی ذات پر کیچڑ نہیں اچھالا. بتائیں، ہم نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ آپ کی کمپنی پالیسی غلط ہے، آپ یہ غلط کر رہے ہیں، اس کو درست کریں. ہم نے یہ نہیں کہا کہ اپنے عمران جعفری صاحب جو ہیں وہ بالکل غلط کر رہے ہیں، ان کی یہ ہے وہ ہے، حافظ لطف اللہ صاحب جو ہیں وہ بالکل فلاں، ان کی اس طرح اس طرح. کبھی بھی کسی کی ذات پر کیچڑ نہیں اچھالا. ہاں یہ ضرور کہیں گے کہ عمران جعفری صاحب آپ ہمارے بڑے بھائی ہیں، لیکن آپ بالکل ہی غلط راستے پر ہیں. اگر اس ویڈیو لنک کے بعد آپ یہ سوچیں گے کہ میں نے کو باتیں غلط کی ہیں، تو ثابت ضرور کیجئے گا کہ کل آپ کی یونینز نے، متحدہ ورکر الائنس نے، اب بھی NIRC اسلام آباد سے لیٹر ایشو نہیں ہوا تھا، سوشل میڈیا پر بمبار کر دیا تھا، لیکن ہم نے وقت کا انتظار کیا، اور آج وقت کا انتظار کرنے کے بعد آج آپ کو جواب دے رہے ہیں کہ آپ نے بالکل ہی جھوٹ بولا جو ورکرز کے سامنے ہے. میری ویڈیو لنک کے ساتھ میں وہ لیٹر بھی آپ کو ساتھ اٹیچ کروں گا، وہ بھی میرے دوست پڑھ لیں. تو آخر میں اللہ پاک میرے پی ٹی سی ایل فیملی ممبرز کو ہمیشہ خوش و آباد رکھیں. آپ جہاں بھی رہیں،
اللہ پاک آپ کو ہر قدم پر کامیابی عطا فرمائے. خدا حافظ.